हेलो गाइस। आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट थोड़ा पुराना है और इसका ओरिजिनल वर्जन ये काम पहले ही कर चुका है। तो गाइस मैं बात कर रहा हूँ वाइड विजन के कैरेक्टर वाइड विजन की। वैसे तो वाइड विजन बिल्कुल ओरिजिनल विजन जैसा है, लेकिन क्या वो भी मिमर को उठा सकता है और उसका यूज़ कर सकता है? एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में जब विजन की शुरुआत हुई थी तो किसी भी एवेंजर को उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब वो थॉर के हैमर मिमर को उठाकर थॉर के हाथों में पकड़ाता है तो सभी एवेंजर्स को उस पर भरोसा हो जाता है, क्योंकि ओडिन के जादू के अकॉर्डिंग कोई काबिल व्यक्ति ही उस म्यूमिर को उठा सकता था। लेकिन विजन तो अब पूरी तरह मर चुका है और उसकी जगह ली है उसके डुप्लीकेट रोबोट वाइड विजन ने। वाइड विजन में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि उसके पास माइंड स्टोन नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अभी भी विजन की कार्बन कॉपी है, इसलिए क्या वो म्यूमिर को उठा सकता है? यहाँ मेरे पास ऐसे लेकर 3 थ्योरीज हैं कि विजन क्यों म्यूमिर को उठा सकता है। सबसे पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग विजन एक मशीन है, इसलिए वो मिमिर को उठा सकता है, क्योंकि यहाँ वो कोई जिंदा व्यक्ति नहीं है, इसलिए वर्ती होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इस थ्योरी में एक फॉल्ट है, क्योंकि कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी मिमिर को यूज़ नहीं कर सकती, जैसे कि एक एलिवेटर और एक कोट हैंगर जो मिमिर को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेकिन उसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसे यूज़ करने वाले व्यक्ति पर डिपेंड करता है। और अब दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग विजन सच में म्यूमिर के काबिल था, अब चाहे वो उसके दिमाग में लगे माइंड स्टोन की वजह से हो या क्योंकि वो अभी पैदा हुआ था और बिल्कुल प्योर सोल था, इसलिए। हालांकि वैसे तो विजन एक मशीन है और ओडिन का जादू काबिल नाकाबिल को पहचान लेता है। इसका मतलब है कि अल्ट्रॉन जैसा इविल रोबोट कभी भी इसे उठाने के काबिल नहीं बनेगा, लेकिन कुछ फैंस के अकॉर्डिंग विजन का माइंड स्टोन उसे म्यूमिर उठाने के काबिल बनाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। वांडाविजन सीरीज में ये पता चलता है कि सॉर्ड विजन को माइंड स्टोन के बिना रिसरेक्ट कर देता है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में ब्रूस बैनर के अकॉर्डिंग विजन के अंदर माइंड स्टोन के बिना भी बहुत सारा विजन बाकी बचेगा, क्योंकि विजन को टोनी स्टार्क, जारविस, अल्ट्रॉन और बैनर सभी ने थोड़ा थोड़ा बनाया था। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो इसका सबसे बेस्ट पार्ट अभी भी उसमें बाकी रहेगा। वैसे तो वाइड विजन एक सेंटिएंट है, लेकिन उसे सॉर्ड कंट्रोल कर सकती है और बैनर जिन क्वालिटीज़ को बताता है वो शायद अभी भी उसके अंदर बंद हैं। लेकिन इस सीरीज़ के एंड में हैक्स विजन वाइड विजन की पुरानी मेमोरीज को अनलॉक कर देता है, जिससे वो पुराना वाला विजन बन जाता है, लेकिन इसका रिजल्ट देखना भी बाकी है, जिसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे तो WandaVision सीरीज़ हमें हमारा विजन वापस लौटा देती है, लेकिन उसमें अभी भी सोललेस फीलिंग्स की कमी है और वैसे भी वो सॉर्ड का बनाया हुआ एक हथियार है और उसकी यही चीज़ उसे अनवर्ती बना सकती है, क्योंकि ओडिन का जादू सेल्फलेसनेस और प्योर सोल को देखता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो कभी भी इसके लायक नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए तो वो बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है। वहीं अगर म्यूमिर कभी वैश्वी में आती तो हैक्स विजन अभी भी इसके लायक होता, क्योंकि वांडाविजन के टाइम हैक्स विजन अभी भी बिल्कुल सेल्फिश नहीं था, वो लोगों को बचाने के लिए खुद मरने के लिए भी तैयार हो जाता है। उसकी सेल्फलेसनेस उसे वर्ती बना देती है, जिससे वो म्यूमिर उठाने और उसे यूज़ करने के लिए वर्ती हो जाता है। सो गाइस मेरे अकॉर्डिंग तो वाइड विजन अभी म्यूमिर के लिए वर्ती नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो इसके लिए वर्ती हो सकता है, लेकिन हैक्स विजन इसके लिए वर्ती था, वर्ती है और हमेशा वर्ती रहेगा। इसलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग क्या वाइड विजन म्यूमिर को उठाकर उसे यूज़ कर सकता है? प्लीज़ कमेंट के जरिए अपना सजेशन मुझे ज़रूर पहुँचाएँ, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक, एक बार सब्सक्राइब और इसे हज़ारों बार शेयर करना ना भूलें।